ये बताइए कि जब आप बहैसियत कमेंटेटर के काम कर रहे थे तो, और मगर आप थे तो पाकिस्तान टीम का, यानी कि पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान जब मैच खेलता था तो आप कमेंट्री करते थे, मगर जज्बात तो कहीं ना कहीं होते हैं ना, हारने पे भी जीतने पे भी। तो तमाम तर प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ कि जो आप देखेंगे होगा वो बयान करेंगे, मगर अंदर के जज्बात तो साथ चल रहे होते थे। तो मुख्तलिफ सिचुएशंस आई होंगी ना, उदासी की भी, गुस्से की भी, कभी बेईमानी होगी। उस वक्त इंडिया के अंपायर्स के साथ बहुत होता था कि वो गड़बड़ करते। मुझे याद है जावेद मियां साहब ने, पता नहीं आप उस मैच का हिस्सा थे या आपने, याद तो ज़रूर होगा, एक बार ना वो इतना ज़्यादा बॉल बाहर थी कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि आप समझें कि जिसकी नज़र कमज़ोर होगी वो भी बता देगा कि वाइड बॉल है, तो वाइड नहीं दी। तो जावेद मियां साहब ने क्या किया कि वो विकेट वो निकाल के और काफी दूर जाके ना उसको गाड़ने लगे। वो माजिद खान ने किया था। माजिद खान ने वो अच्छा, इंडिया की टीम आई हुई थी। हाँ, अच्छा, माजिद खान ने किया। अच्छा 1978 में। हाँ हाँ। तो वो ज़ाहिर है वाइड आउटसाइड द ऑस्टम गेंद। हाँ ठीक है जी। हाँ। और तो वो 2-3 गेंदें उसने कपिल देव ने की उस तरफ। तो माजिद को बड़ा गुस्सा आया कि वो ज़ाहिर खेल ही नहीं सकते, अंपायर ने कोई इशारा नहीं दिया। अच्छा अच्छा। तो माजिद ने वो विकेट उखाड़ी और वहाँ ले जाके लगा दिया। तो इंडिया के अंपायरों की बेईमानी तो मशहूर थी उस समय। अच्छा। यानी हमारी 1960 में जब गई तो खैर मैं उस जमाने में बताया बहुत यंग था, लेकिन मुझे आज तक याद है कि एक अंपायर होता था उनका गंगोली। अच्छा। तो वो आउट ही नहीं देता था। अच्छा। तो मुझे याद है कि हम लोग अपने खेलने में भी ये कहा करते थे, यार तू तो गंगोली हो गया। तो ये फरमाइए कि इस तरह के मुख्तलिफ यानी कि सिचुएशंस आई होंगी ना, तो मैं चाह रहा था कि अगर आप याद करें और खुशी के कुछ लम्हात, कुछ दुख के, कुछ गम के, कुछ उदासी के, कुछ बहुत ही इमोशनल, वो अगर हमारे साथ शेयर कर सकें अपने ख़ास अंदाज में एक बात, और थोड़ा सा ज़रा बताइए भी कि कौन सा मौका था। मैं बहुत लकी रहा कि मैंने वो तारीखी मैचेस किए जो न सिर्फ मेरे बल्कि हर शख्स के जहन में है। जैसे शारजाह में जावेद मियां का छक्का। ओहो, यस 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 यस। अच्छा, वो इत्तेफाक से वो आखिरी ओवर मेरे हिस्से में आए थे। हाँ, एक काम करते हैं, हम बाकी सब बाद में करेंगे। आप समझिए कि चेतन शर्मा आ रहे हैं और वहां से चलिए शुरू कीजिए, जोड़ दीजिए। अच्छा, उसका बैकग्राउंड में सुनने वाले भी बता जरूर जरूर, नई नस्ल है तो मुख्तसर सा कि वो पाकिस्तान उससे पहले जो टूर्नामेंट्स हुए थे शारजाह में, तो पाकिस्तान इंडिया को हराने में नाकाम रहा। ओके। और बड़ी लोगों की ख्वाहिश थी, बहुत बड़ी तादाद वहाँ पर पाकिस्तानियों की है, और बड़े डेस्परेट थे कि पाकिस्तान जीते। अच्छा, उस मैच में भी सिचुएशन ऐसी थी कि 50-50, लेकिन जावेद मियां ने अपनी ज़िंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेली और एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि आखिरी गेंद पर 3 रन पाकिस्तान को चाहिए थे। ठीक है। जावेद मियां सेंचुरी बना चुके थे और बड़ा एक्साइटमेंट था कि क्या आखिरी गेंद पे पाकिस्तान। अच्छा, 3 रन की सिचुएशन बड़ी अजीब थी। अगर आप चौका लगाते हैं तो वो बाउंड्री लाइन पे रोका जा सकता है। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ छक्के का ऑप्शन बाकी। ठीक। और एक काम और करते हैं, इससे एक बॉल और पहले आ जाए जरा। अच्छा, ठीक। अब तौसीफ साहब सामने। अच्छा, तौसीफ साहब वो। और तौसीफ, हाँ, वो वैसे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो आप बता रहे हैं, इसलिए कि तौसीफ, देखिए कुदरत ने भी साथ दिया कि तौसीफ अहमद ने वो रन जो लिया था तो अजहरुद्दीन फील्डर था। ठीक है। सेकंड लास्ट बॉल है। अजहरुद्दीन दुनिया का बेहतरीन फील्डर। ओके। और उसकी थ्रो नहीं लगी, तो वहां से शुरू करते हैं। ठीक है ना जी। शारजाह क्रिकेट ग्राउंड तमाशाइयों से खचाखच भरा हुआ, जहाँ तक निगाह जाती है लोग ही लोग नज़र आते हैं। बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है और लोगों की एक्साइटमेंट का, दिलचस्पी का ये आलम है कि बेशतर लोग अपनी अपनी नशिस्तों से उठकर खड़े हो गए हैं और तालियां बजाकर और शोर मचाकर अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। लोगों के दिल धड़कते हुए, आँखों में बेचैनी वाज़े तौर पर नुमायाँ, और सिर्फ 2 गेंदें बाकी रह गई हैं। तौसीफ सामना कर रहे हैं और ये भी पाकिस्तान के लिए बड़े सस्पेंस की बात है कि क्या तौसीफ अहमद ये गेंद खेलने में कामयाब होंगे, क्या तौसीफ अहमद जावेद मियां को इस बात का मौका देंगे कि वो चौका या छक्का लगाकर पाकिस्तान को फतह से हमकिनार करा सकें। चेतन शर्मा है बॉलर, गेंद करेंगे तौसीफ को। 3 फील्डर बिल्कुल तौसीफ के करीब हैं। चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते हुए आए गेंद करने के लिए। जावेद मियां ने सरसे में हाथ के इशारे से तौसीफ को कुछ बताया। चेतन शर्मा आए, गेंद की, तौसीफ ने उसे पुश किया, बड़ी तेजी के साथ दौड़ पड़े, रन आउट होने का खतरा। अजहरुद्दीन बिल्कुल करीब हैं, उन्होंने थ्रो की, लेकिन तौसीफ अपनी क्रीज में पहुंच गए। रन मुकम्मल हुआ और जावेद मियां को इस बात का मौका मिला कि वो पाकिस्तान को ये जीत दिला सके। लोग तालियां बजाते हुए और जावेद मियां ने जाकर तौसीफ को गले लगाया, उन्हें शाबाश दी। बहुत खतरनाक रन था, खासी दूर थे, बड़ी तेजी के साथ भागे। अजहरुद्दीन दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में उनका शुमार होता है। उन्होंने बड़ा तेज़ थ्रो किया लेकिन गेंद विकेटों में नहीं लगी और पाकिस्तान के लिए ये एक आखिरी मौका।
तमाशाइयों का शोर आसमान की बुलंदियों को छूता हुआ। चेतन शर्मा तैयार हुए अगली गेंद फेंकने के लिए। कपिल देव और सुनील गावस्कर उनके पास मौजूद हैं और जहां तक निगाह जाती है हाथ हिलते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान के परचम लहराते हुए, साथ में भारतीय परचम भी जगह जगह लहराते हुए नजर आ रहे हैं। लोग पाकिस्तान के ख़ास तौर से जो तमाशाई हैं वो बेचैनी के साथ दुआओं में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हो। सुनील गावस्कर और कपिल देव अपनी अपनी जगहों पर वापस हुए। जावेद मियांदाद ने फील्ड का जायज़ा लिया। उनके लिए फील्ड है एक स्लिप, थर्ड मैन बाउंड्री पर एक फील्ड है, डीप बैकवर्ड पॉइंट, डीप कवर बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर, डीप मिड विकेट और डीप स्क्वायर लेग। वाह, तमाम फील्डर्स अपनी पोजीशनों पर तैयार। जावेद मियांदाद आहिस्ता आहिस्ता जेर लब कुछ बुड़बुड़ाते हुए आहिस्ता आहिस्ता बल्ले को ज़मीन पर मारते हुए खेलने के लिए तैयार हुए। चेतन शर्मा ने दौड़ना शुरू किया। तमाशाइयों का शोर बुलंद होता हुआ चेतन शर्मा दौड़ते हुए आए, रफ्तार तेज हुई, अंपायर के पास से गुजरे, गेंद की, जावेद मियांदाद ने बल्ला घुमाया, गेंद बल्ले पर आई, हवा में तैरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, जोरदार छक्का और पाकिस्तान की शानदार फतह। ब्यूटीफुल, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। छक्के के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। जीत गया है, अब दौड़ते हुए जा रहे हैं जनाब जी हाँ अपना। अच्छा, उसके बाद पवेलियन की तरफ। मैं दिलचस्प बात बताऊं, लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। वो उस जमाने में सिक्योरिटी तो होती नहीं थी, जी जी जी, तो ज़ाहिर तमाशाई दौड़ते हुए मैदान में आ गए। हाँ, तो अच्छा, पुलिस वाले भी साथ में उन तमाशाइयों को भगाने के चक्कर में तो तौसीफ बेचारे को, तौसीफ पीछे रह गए थे, उनको डंडा पड़ा बाकायदा पुलिस वाले का। बाद में बड़ी माजरत की, लेकिन तौसीफ बड़े खुश थे। मैंने उनसे बाद में पूछा, गिर गए थे ना तौसीफ, मैंने कहा कुछ दर्द हो रहा है? कह लगे हसन भाई दर्द तो हो रहा है लेकिन जीतने की बड़ी खुशी है। अच्छा। और अच्छा, और जावेद मियांदाद को आपने सुना ही होगा, बेशुमार इनामात मिले, जी जी जी, बेशुमार एजाज़ात हाँ, मिले। लाद दिया था जिसे कहते हैं ना जी हाँ। इनामात से। तो बल्कि वो एक प्रोग्राम उस जमाने में पीटीवी का आता था 50-50, हाँ हाँ, तो उसमें एक आपको याद होगा कि एक गाना बनाया गया जी जी जी, बुशरा साहब, कि शुएब होंगे उसके पीछे। जावेद मियांदाद को 100 लाख मिलेंगे, तौसीफ तौसीफ बेचारे को दिरहम 8 मिलेंगे। बुशरा सारी साहब ने। जी हाँ, बिल्कुल। एक छक्के के जावेद को 100 लाख हाँ, 100 लाख मिलेंगे, हाँ, बिल्कुल। तौसीफ बेचारे को दिरहम। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। और एक और मजेदार बात बताऊं, देखिए जज्बात का ये आलम था उस जमाने में। दुबई में सिर्फ शॉपिंग सेंटर एक हुआ करता था, अल गुरैर। जी, उसके करीब में एक लाहौर के एक साहब थे, भट्ट साहब, उनकी थी मिठाइयों की दुकान। अच्छा, भट्ट साहब बहुत ही मोटे और लंबे चौड़े, वो हर मैच में आके ना डांस किया करते थे आखिर में। अच्छा। वो एज यूजुअल उन्होंने डांस किया। डांस करने के बाद वो लोगों ने बड़ी दाद दी। वो अपनी दुकान पे गए, वहाँ उन्होंने लिख के लगा दिया कि पाकिस्तान के जीत की खुशी में आओ और मुफ्त मिठाई खाओ। अगले दिन खलीज टाइम्स ने खबर लगाई कि उन्होंने 50,000 दिरहम की मिठाई मुफ्त बांट दी। आप ये ये जज्बा था। क्या है, लोग कितनी मोहब्बत करते हैं बहुत, अपने बहुत। वतन से। तो ये देखें ना, ये एक खुलूस से कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, इससे कतई नजर, सिर्फ जस्ट अपनी खुशी के लिए ना। और फिर क्रिकेट भी कितनी खुशी देती है, जी हाँ, देखें बहुत। कितना क्रिकेट तो जोड़ती बहुत है, होती है। कितना लगे।